साधु पुत्र, किंतु अगली बार मत चूकना। प्रपितामह, या तो द्वंद कीजिए या समर्पण कीजिए। बस करो पुत्र। मुझे रोक पाना भी सरल नहीं है प्रपितामह। उत्तम अभिमन्यु, अति उत्तम। ताचरी, ये क्या कर रहे हैं? उन्हें अभिमन्यु पर प्रहार करना चाहिए था। नहीं महाराज, जिस प्रकार से महामहिम भीष्म हमारी कौरव सेना के साथ युद्ध में भाग लेने के लिए वचनबद्ध हैं, उसी प्रकार से उत्तरा को दिए वचन से भी बंधे हुए हैं महाराज। किंतु इस प्रकार, क्या इस प्रकार युद्ध के मध्य में ऐसा करना उचित है? यदि ऐसा ही चलता रहा तो पांडव ये युद्ध जीत जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण सूचना अभी यही है कि युवराज दुर्योधन सुरक्षित हैं महाराज। और राजकुमार अर्जुन उनकी ओर बढ़ रहे हैं महाराज। राजकुमार अर्जुन और युवराज दुर्योधन की रथ के पताका के मध्य अब कोई भी नहीं है महाराज। ईश्वर, ईश्वर मेरे पुत्र की रक्षा करना। इसलिए मैं पितामह के स्थान पर कर्ण को चुन रहा था मामाश्री। इसीलिए मित्रगण इनके भांति वे पक्षी युद्ध तो नहीं लड़ता, इनसे नहीं होगा मामाश्री। हमारे और बाकी महारथी कहां है? मित्रगण होता तो ऐसी परिस्थिति कभी उत्पन्न नहीं होती। अब गण नहीं है तो कौन रोकेगा इसे? कौन?
मार्ग से हट जाओ विष्णु। आप भूल रहे हैं महारथी, मैं उस वीर का अंश हूं जिसका रोम रोम आपको परास्त करने में सक्षम है। हम यहाँ युद्ध करने आए और मैं अपने पिता को यह वचन देकर आया कि रणभूमि में मैं उनकी कमी की अनुभूति किसी को नहीं होने दूंगा। मेरे मार्ग से हट जाओ विष्णु। मैं तुम पर प्रहार नहीं करना चाहता और ऐसा करने के लिए मुझे विवश मत करो। आप द्वंद्व कम और बातें अधिक करते हैं। पार्थ, यदि तुम इस युद्ध को आज ही समाप्त करना चाहते हो तो एक बात का स्मरण रखना, सूर्यास्त्र होने में बस कुछ ही समय शेष रह गया है। अपने सामने खड़ी बाधा पर प्रहार करो पार्थ। ये मेरी अंतिम चेतावनी है वृषसेन। हट जाओ मेरे मार्ग से। चेतावनी देने में समय व्यर्थ मत कीजिए, द्वंद्व कीजिए धनंजय। वृषसेन, कल्याण हो पुत्र। तुम्हारा पुत्र तुम्हारे ही भांति कुशल योद्धा है कर्ण। मित्रगण, आज तुम्हारा पुत्र वो कर रहा है जिस पर तुम्हें गर्व होगा। शीघ्रता करो पार्थ, सूर्यास्त्र में बस कुछ ही समय शेष है। शीघ्रता करो पार्थ, सूर्यास्त्र में बस कुछ ही समय शेष है। ये पर्वतास्त्र है पुत्र। मुष्टिकास्त्र का प्रयोग करो। सूर्यास्त होने वाला, ध्वज को कैसे जीते? कुछ क्षण और मामा श्री। सूर्यास्त होते ही इन पांडवों का विजय का स्वप्न भी अस्त हो जाएगा। क्या होगा?
यदि तुम अपनी इस मूर्खता को एक छल में परिवर्तित कर दोगे तो क्या हो जाएगा? वज्रव्यूह की विशेषता क्या है दुर्योधन? प्रहार, केवल प्रहार, परंतु रक्षा में असक्षम। जरा देखो दुर्योधन, सभी योद्धा अपने राजाओं के साथ आक्रमण में व्यस्त हैं। बिना किसी रक्षा नीति के हम इसका लाभ उठा सकते हैं दुर्योधन। क्या होगा यदि तुम धर्मराज युधिष्ठिर को बंदी बना लो तो? यदि पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को हमने बंदी बना लिया दुर्योधन, तो हमारी विजय निश्चित। साम दाम दंड भेदे अस्माकं विजयं निश्चितम्। अस्माकं विजयं निश्चितम् दुर्योधन। आपका विचार उत्तम है मामाश्री। असमान अस्त्रों के साथ द्वंद्व करना नियमों के विरुद्ध है धर्मराज। स्मरण है ना आपको? मामाश्री, सामने आकर द्वंद कीजिए, कायरों की भांति नहीं। युधिष्ठिर, उसके लिए मैं हूं ना, मैं उपस्थित हूं। यदि तुम युद्ध चाहते हो तो मैं तत्पर हूं। ये बात परंतु स्मरण रखना, तुम्हें परास्त करने का अर्थ यह है कि इस युद्ध पर पहली विजय हुई, और इसकी विपरीत परिस्थिति का भी यही परिणाम होगा भ्राता दुर्योधन। अवश्य। साधु पुत्र, साधु। आशा है कि इस युद्ध के पश्चात तुम जैसा योग्य और वीर राजा हस्तिनापुर को मिलेगा। अरे 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 सहदेव, कहाँ चल दिए? शुभ कार्य करने जा रहे हो ना? मामा श्री का आशीर्वाद नहीं लोगे? आओ प्रणाम करो। षड्यंत्र रचते समय आपकी तलवार जैसी जीप तो बहुत चलती है, मगर आज आपकी तलवार कैसे फिसल रही है मामाश्री? नहीं दुर्योधन,
वो क्या है ना सहदेव, हर वस्तु अपने समय से चलती है। सावधान पुत्र, अब तो पहाड़ आएंगे। से जाकर उस पताका को ले आओ। योधन मेरे साथ युद्ध में व्यस्त है। जाओ। केवल तेरी अंतिम चीखें सुनेंगे युधिष्ठिर, अंतिम चीखें। अरे कोई रोको उस बालक को। जाकर उस पताका को ले आओ। योधन मेरे साथ युद्ध में व्यस्त है। जाओ। वृषसेन के लिए यह प्रहार पर्याप्त है माधव। दुर्योधन के ध्वज को अपने अधीन करके इस युद्ध का अंत करते हैं। चलिए माता। महारथी अर्जुन, द्वंद्व भी शेष है। केवल तेरी अंतिम चीखें सुनेंगे युधिष्ठिर, अंतिम चीखें। उत्तर को रोको। मद्रराज, रोको इसे। कायर, भूल गए किसके पक्ष से लड़ने का वचन दिया था तुमने? नहीं भूला मैं।
सख्त मान है मुझे, मेरा वचन भी और तुम्हारा छल भी। भूल गया। शल्य, ये क्या कर रहे हो तुम? भविष्य में संसार तुम्हारे साथ साथ पूरे मध्य राज्य को विश्वासघाती समझेगा। तू है तुम पर। अरे तुम प्रहार करो उस पर। ये तो एक केवल बालक है। यदि तुमने प्रहार नहीं किया तो आज हार के कारण तुम हो गए। प्रहार करो। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं युद्ध के अंत तक उसके पक्ष से लड़ूंगा। यदि तुमने प्रहार नहीं किया तो आज हार के कारण तुम हो गए। मैं शल्य अपने अतिथि की ओर से अपने शत्रुओं का नाश करूंगा। अभिमन्यु, मुझे क्षमा कर दो अभिमन्यु, मैं अपना लक्ष्य पूर्ण नहीं कर पाया। मुझे क्षमा कर दो कि मैं बाकी योद्धाओं के भांति वीर नहीं हूं। कदाचित
तुम मुझे पताका के साथ अपने बाहों में लेकर शिविर तक ले जाते। मेरा पक्षी ऊंचे स्वर में कहता, वीर उत्तर की जय, वीर उत्तर। मित्र, उत्तर! मित्र! बालक हमारे पताका लेने चला था, हैं? ना, पताका तो मिली नहीं चल रही है। समय बदल गया है अभिमन्यु, और हालात भी। अब केवल विषय वर्तमान का यह युद्ध है। देखना, मैं यह पताका लेकर ही रहूंगा।
सूर्यास्त हो चुका है, फिर अब तक ये सब लौटे क्यों नहीं? हुसैन क्यों नहीं दिख रहा? कुमार वृषेण की, कुमार वृषेण की, कुमार वृषेण की। पिताश्री, मित्रगण, आज वृषसेन ने यह सिद्ध कर दिया कि वो तुम्हारा वास्तविक उत्तराधिकारी है। आज हम सब ने तुम्हारी कमी का आभास किया है। हाँ, परंतु उस अर्जुन ने नहीं किया होगा, क्योंकि अर्जुन के समक्ष वृषसेन खड़ा था। हमें गर्व है, इस पर गर्व है। आज केवल अंगराज पुत्र वृषसेन नहीं, बल्कि महारथी धनुर्धारी वृषसेन बन गया है। उसने हम सभी से कहीं अधिक कुशलता से युद्ध किया है। हाँ, अन्यथा कुछ ऐसे महारथी भी थे जिनके कारण हमें पहले ही दिन पराजय का मुख देखना पड़ता। तुम्हें इस पर गर्व होना चाहिए कर्ण। सर्वतोभद्र व्यू का कुशलता से नेतृत्व करके वृषसेन मेरी आशाओं पर खरा उतरा है। कल्याण हो तुम्हारा पुत्र।
छोटा सा घाव है पिताश्री। अर्जुन का बाण। मृत्यु नहीं हुई है उत्तरा। वीर मरते नहीं, वीर गति को प्राप्त करते। वीर उत्तर वीर गति को प्राप्त हुआ। वीर उत्तर की जय। वीर उत्तर की जय। वीर उत्तर की 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 वीर उत्तर की। कितने मरे, कितनों को मृत्यु मिलनी शेष है। अभी तो आरंभ हुआ है इस महायुद्ध का, एक नए युग को लाने के यज्ञ में। अभी बहुतों की आहुति जानी शेष है। अभी महाभारत का आरंभ हुआ है। श्री जाम